फ्रेंड्स, परीक्षा की तैयारी के क्रम में कुछ अन्य परीक्षा की तथ्य को आज हम देखते हैं। बार परीक्षा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पहला आपको प्रश्न है फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विशाख दत्त। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। किस ग्रंथ में कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख मिलता है? कायस्थों का जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स उष्णम स्मृति में। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उष्णम स्मृति में कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख मिलता है। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किस द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? चालुक्य पल्लव का संघर्ष चला था फ्रेंड्स। तो किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था और वातापी कोंडा की उपाधि धारण? नरसिंहवर्मन। ये नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव थे फ्रेंड्स, प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल के फ्रेंड्स। विद्यालय जिसके संस्थापक थे चोल, उनके जो द्वितीय संस्थापक हम कहेंगे विद्यालय। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल के फ्रेंड्स, चोल शासक। अन्य में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चलता था। मुगल काल में तो कोई नियमित कोई निश्चित प्रणाली न होने के कारण बार बार युद्ध हुआ करते थे सत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चोल जो ऐसे शासक थे दक्षिण भारत के में जो शासन करते थे वो अपने शासनकाल के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध उत्तरायण की पहली लाइन किन दो शासकों के बीच? मोहम्मद गौरी, ये हुई 1191 फ्रेंड्स, 1191 एंड 1192 पहली और दूसरी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, दूसरी मोहम्मद गौरी, जिसमें प्रथम में जो थे फ्रेंड्स प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और दूसरे में 1192 में मोहम्मद गौरी। ठीक है, किस शासक को उसकी दानशीलता के कारण लाल बख्श की उपाधि दी गई? लाल बख्श कुतुबुद्दीन। किस कारण दी गई फ्रेंड्स? उसकी दानशीलता के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जो गुलाम वंश का भारत में संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स, 1206 में गुलाम वंश की भारत में स्थापना की थी। तो इन्हें लाल बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी दानशीलता के कारण। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया इन्होंने कराया और इसको कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया जो इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, हर पहलू को हमने देखना है। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य संबंधों में पूर्णिमा के दखल का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था फ्रेंड्स जो इस्लाम के अनुसार राज्य को नहीं चलाता था, स्वयं के अनुसार राज्य को चलाता था, स्वयं के विवेक से। ये पहला शासक था जिसने इस्लाम के अनुसार राज्य को नहीं चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं के विवेक से अपने राज्य को चलाता था और यही वो पहला शासक था जिसने उपज का आधा कर के रूप में अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया। स्थायी सेना रखने वाला भी ठीक है फ्रेंड्स। किस सुल्तान के समय बंगाल की राजधानी
लखनौती से तुगलक खान के विद्रोह किया। कि सुल्तान के समय बंगाल की राजधानी लखनौती थी फ्रेंच बंगाल की राजधानी, जिसमें ये बात हो रही बलबन के साथ तुगलक खान ने विद्रोह किया। बलबन के रो और रक्त की नीति वाले जो बलबन थे फ्रेंड्स। अलाउद्दीन के विषय में अभी यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे कि इसने जो है इस्लाम के अनुसार अपना या उलेमाओं के दखल को शासन प्रशासन पर स्वीकार नहीं किया। इस्लाम के अनुसार अपना राज नहीं चलाया, स्वयं के विवेक से अपना राज्य चलाया और राज्य की आवश्यकता अनुसार उस समय की आवश्यकता के अनुसार ही अन्य जो इससे संबंधित उलेमाओं के दखल का विरोध किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन ने के समय तुगलक खान ने फ्रेंड्स जो लोहा और रक्त की नीति वाले जो है बलबन ने इनके समय लखनौती की जो बंगाल की जो राजधानी थी लखनौती, तुगलक खान ने विद्रोह किया इनके समय में। बलबन लोहा की रक्त की नीति वाले हुए, सीता बाबू का प्रारंभ करने वाले और नौरोज विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के गोलकुंडा का युद्ध लड़ा। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गिसुदराज बंदा नवाज किस शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गिसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज। ठीक है फ्रेंड्स, बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने सूफी मोहम्मद गिसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया। ठीक है, ये भी तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को या कीर्तन को माध्यम बनाया तो चैतन्य महाप्रभु। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शीर्षक से दार्शिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सिरारे अकबर। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिरारे अकबर। ठीक है मैंने सिरारे अकबर उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया? दारा शिकोह। और दारा शिकोह औरंगजेब ने इसे परास्त करके सत्ता प्राप्त करी और दारा शिकोह जो था 40,000 का मनसब प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति या राजा का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, राजा का पुत्र था फ्रेंड्स। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? बाबर ने। और 21 अप्रैल को हुई थी फ्रेंड्स पानीपत की प्रथम लड़ाई। 21 अप्रैल बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। मुगल वंश का प्रारंभ भारत में हुआ था इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तुगलक युद्ध नीति किया गया था। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब ने दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक अपना साम्राज्य फैलाया। वंशधारी व्यवस्था में 2 स्पा सिंह स्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया। 2 स्पा सिंह स्पा का प्रचलन अभी यहीं पर इसको डिटेल हम बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। अभी 2 स्पा और सिंह स्पा किसने प्रारंभ किया? तो जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने की पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल? तो चंद्रनगर का था। ठीक है फ्रेंड्स, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, तो ये पौंडीचेरी का गवर्नर बनने से पूर्व चंद्रनगर का गवर्नर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ लंदन में। तो उसमें शासक कौन था फ्रेंड्स? अकबर। डलहौजी ने प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला? प्रशासनिक अव्यवस्था किसी न किसी कारण से लॉजिक देकर के ब्रिटिश भारतीय रियासतों को स्वयं शासित करते थे। तो अवध को प्रशासन के आधार पर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अवध को 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? भीषणतम अकाल जो है भारतवर्ष के बंगाल में पड़ा था फ्रेंड्स। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में नव हिंदुवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक पुनरुद्धारण का किसे कहा जाता है? महागुरु राणा जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक पुनरुद्धारण का किस वायसराय के समय इल्बर्ट बीट विवाद में आया? टिप्पण के समय। इल्बर्ट बीट विवाद किसके समय उत्पन्न हुआ? इल्बर्ट बीट विवाद क्या था, इसको बाद में स्पष्ट करेंगे। हमें यही देखना है कि रिपन के समय हुआ। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किसी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? वीरेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति को जन्म दिया। अनुशीलन समिति 16 दिसंबर 1773 में किसके नेतृत्व में बोस्टन की पार्टी की घटना हुई? सैमुअल एडम। ये भी हम तथ्यात्मक है। बोस्टन की पार्टी की घटना 1773 16 दिसंबर को सैमुअल एडम के नेतृत्व। साम्राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस समय किया गया? बोअर युद्ध के समय। केवल हम तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे। आगे इसमें बोअर युद्ध क्या था, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस करके प्रश्न फेस करके ठीक है फ्रेंड्स। बोअर के युद्ध। मंसूर खां किस मुगल शासक की शासनकाल में प्रसिद्ध हुए? जहांगीर के शासनकाल में मंसूर खां। किस राज्य में लाई हरीबा लोक नृत्य प्रचलित है? किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में लाई हरीबा। ये तथ्य तो हमें मेमोराइज करना है फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रित चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? फर्शों में चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दखन के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर होता है? तो देवीधुरा मेला, जो रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और इसे आषाढ़ी कौतिक इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? गुड फ्राइडे। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर। भारत के किस राज्य में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है? राजस्थान। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई फ्रेंड्स। नागालैंड प्रियदर्शी रत्नावली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागालैंड प्रियदर्शी और रत्नावली नामक
पुस्तक की रचना किसने की? तो हर्षवर्धन ने, राजा हर्षवर्धन ने की थी। नगन्य प्रियदर्शिका व रत्नावली नामक पुस्तक। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड, किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड पुस्तक के लेखक श्याम बाला सुब्रमण्यम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? श्याम बाला सुब्रमण्यम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ओरेकल में नया डेटाबेस बनाते समय किस टेबल स्पेस की सबसे कम जरूरत होती है? टेम्परेरी टेबल स्पेस। ओरेकल में नया डेटाबेस बनाते समय टेबल स्पेस किस टेबल स्पेस की सबसे कम जरूरत होती है? तो फ्रेंड टेम्परेरी टेबल स्पेस की। ट्रांसमिशन के लिए उच्च बैंडविड्थ में किस प्रकार के सिग्नल की आवश्यकता होती है? वीडियो सिग्नल। ट्रांसमिशन के लिए उच्च बैंडविड्थ में किस प्रकार के सिग्नल की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स वीडियो सिग्नल। कंप्यूटर कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेसर है? बूटिंग। कौन सा प्रोसेस है? बूटिंग। ठीक है, किसके लिए? कंप्यूटर कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, वो सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेस जो की जाती है उसे बूटिंग कहते हैं। वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक उसे कहा जाता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम देखते हैं कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा? एडिट। सामान्य सी बात है, छोटे बड़े सरल कठिन सभी तथ्यों को देखेंगे। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार की जाती है? फुल डुप्लेक्स। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए जो डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है फुल डुप्लेक्स। प्रयोगता की विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस। प्रयोगकर्ता की विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देता है, उस सॉफ्टवेयर टूल्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करने देता है। एप्लीकेशन किस काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधि के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म। ठीक है फ्रेंड्स, एल्गोरिथ्म इसे कहेंगे फ्रेंड्स एल्गोरिथ्म। किसी काम को कंप्यूटर में पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत सीरियल वाइज जो विधियां होंगी, जो सीरियल से चलेंगी, उनको क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म।
ठीक है फ्रेंड्स। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? होम पेज। जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। किस तारीख को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? 2 दिसंबर। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, सन माइक्रोसिस्टम ने कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किया। फ्रेंड्स कुछ वेब से रिलेटेड तथ्य आप देख लेते हैं तो बार बार परीक्षा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये महामरुस्थल है राजस्थान में फ्रेंड्स। अबू पर्वत और गुरु शिखर जो है 1722 मीटर की ऊंचाई वाला है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु शिखर। और ये देख सकते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य में जो नदी बह रही है नर्मदा है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र। ये देखिए अजंता की नदी गोदावरी। कलसुबाई पर्वत महाराष्ट्र में फ्रेंड्स। कलसुबाई पर्वत 1646 मीटर का, 1646 मीटर का। कोणार्क तट फ्रेंड्स जो है महाराष्ट्र का तटीय भाग। और मालाबार तट फ्रेंड्स महाराष्ट्र कर्नाटक का जो तटीय भाग है गोवा आदि का कोणार्क तट है। और यह जो मालाबार तट है यह केरल का तटीय भाग कहलाता है। कोरोमंडल तमिलनाडु का तटीय भाग। ठीक है, ये चिल्का झील है फ्रेंड्स उड़ीसा में। ये देख सकते हैं आप। मैकाल पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत का मानचित्र है। आप जो भी मेरे द्वारा नाम यहाँ पर बोले गए आप देख सकते हैं कि मैप पर कहाँ पर है उनकी स्थिति। तो आप जूम कर सकते हैं कि किस राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, भौगोलिक मानचित्र है इंडिया का। ये देखिए फ्रेंड्स, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु को बाई तरफ से सही मिल रही है उनकी जो है सिंधु। और तो इसका कभी क्रम भी पूछ लेता है फ्रेंड्स। इसमें उत्तर से दक्षिण तक क्या इन नदियों का क्रम है? झेलम, चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियोस में बार बार आपको प्रेजेंट करूंगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ एक सिस्टमेटिक वे में भी आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैकाल पर्वत ये जो है छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स श्रृंखला। नागपुर है फ्रेंड्स झारखंड। राजमहल पर्वत है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। महेंद्रगिरी, ये देखिए फ्रेंड महेंद्रगिरी उड़ीसा में 1501 मीटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you very much friends.